किसान उत्पादक संगठनों व किसान उद्यमियों के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप स्वस्थ व सानंद होंगे। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के पंजीकरण के पश्चात निदेशकों व सीईओ के लिए यह जानना बेहद ही जरूरी होता है कि एफपीओ के सुचारू रूप से संचालन व उसके समग्र कारोबारी उन्नयन के लिए किस किस तरह के सर्टिफिकेट अथवा प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ये जरूरी सर्टिफिकेट अथवा प्रमाण पत्र कौन कौन से संस्थान या विभाग निर्गत करते हैं। इन प्रमाण पत्रों या सर्टिफिकेट की क्या उपयोगिता होती है। क्या ये सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लाइफ टाइम के लिए होते हैं या नवीनीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। यह जानकारी हासिल करना उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थानों के लिए भी जरूरी होता है ताकि वे एफपीओ का सुचारू रूप से संवर्धन कर सकें। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं अहम सूचनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। एक बात और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी दबा दें ताकि नवीनतम उपयोगी व कारोबारी जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आइए अब बारी बारी से एफपीओ के लिए जरूरी लाइसेंस या उसे निर्गत करने वाले विभागों या संस्थानों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला है पैन कार्ड। देखिए, सभी एफपीओ के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड अनिवार्य है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निर्गत करता है। यह लाइफ टाइम के लिए होता है। यदि आपका एफपीओ कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत है तो एफपीओ के पंजीकरण के साथ ही पैन कार्ड भी निर्गत हो जाता है। एफपीओ के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने के समय इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एफपीओ को है टैन यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, अर्थात कर कटौती और संग्रह खाता संख्या। यह भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही निर्गत करता है। यह लाइफ टाइम के लिए होता है। यदि आपका एफपीओ कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत है तो एफपीओ के पंजीकरण के साथ ही टैन नंबर भी निर्गत हो जाता है। हालांकि जीएसटी सिस्टम आने के पश्चात अब इसकी उपयोगिता सीमित ही रह गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको या लाइसेंस कहिए, प्रमाण पत्र कहिए, वो लेना जरूरी होता है एफपीओ के लिए, वो है जीएसटी। एफपीओ द्वारा उद्यम स्थापना या कारोबार के समयक संचालन के लिए जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर पंजीकरण कराना जरूरी होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में इसका पंजीकरण कराया जाता है। यह पंजीकरण भी लाइफ टाइम ही होता है। मासिक या त्रैमासिक इसकी फाइलिंग करना अनिवार्य होता है। अगला जो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है एफपीओ के लिए वो है मापतौल विभाग में पंजीकरण। देखिए, एफपीओ द्वारा उद्यम स्थापना या विविध प्रकार के उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मापतौल विभाग में पंजीकरण कराना यानी मापतौल प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट मापतौल विभाग निर्गत करता है। अलग अलग राज्यों में इसके नवीनीकरण की अवधि अथवा विधि अलग अलग हो सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण आपको लाइसेंस लेना है एफपीओ पे वो है बीज लाइसेंस। यदि आपका एफपीओ विविध प्रकार के बीजों यानी सीड की खरीद बिक्री का कारोबार करने के इच्छुक है तो इसके लिए सीड लाइसेंस लेना बेहद ही जरूरी होता है। यह लाइसेंस कृषि विभाग निर्गत करता है। अलग अलग राज्यों में इसके नवीनीकरण की अवधि अथवा विधि अलग अलग हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर लाइसेंस की। यदि आपका एफपीओ रासायनिक खादों की खरीद बिक्री का कारोबार करने के इच्छुक है तो इसके लिए आपको पहले फर्टिलाइजर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह लाइसेंस कृषि विभाग निर्गत करता है। अलग अलग राज्यों में इसके नवीनीकरण की अवधि अथवा विधि अलग अलग हो सकती है। सातवां जो महत्वपूर्ण आपको लाइसेंस लेना है एफपीओ को है कीटनाशक लाइसेंस। यदि आपका एफपीओ कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के खरीद बिक्री का कारोबार करने के इच्छुक है तो इसके लिए पेस्टिसाइड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह लाइसेंस भी कृषि विभाग द्वारा ही निर्गत किया जाता है। विविध प्रकार के कीटनाशकों के लिए अलग अलग राज्यों में इसके नवीनीकरण की अवधि अथवा विधि अलग अलग हो सकती है। आठवां जो महत्वपूर्ण लाइसेंस के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेडमार्क लाइसेंस। एफपीओ द्वारा किन्हीं उत्पादों को मार्केट में लॉन्च करने के पूर्व ट्रेडमार्क लाइसेंस हासिल करना जरूरी होता है।
यह लाइसेंस भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग व आंतरिक व्यापार विभाग के पेटेंट डिजाइन व ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा निर्गत किया जाता है। निर्गत ट्रेडमार्क का नवीनीकरण करना भी जरूरी होता है। नौवां जो महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है जो एफपीओ को लेने होते हैं वो है आयात निर्यात सर्टिफिकेट। देखिए, एफपीओ द्वारा उत्पादित सामग्रियों का निर्यात करने अथवा दूसरे देश से उत्पादों के आयात करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसे आईईसी यानी आयातक निर्यातक कोड भी कहा जाता है। यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय के विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा निर्गत किया जाता है। यह लाइफ टाइम कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार नियम बदलते रहते हैं, तो इसको एफपीओ को ध्यान रखना है कि संबंधित विभाग से ताजा तरीन जानकारी हासिल कर लें। 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण है लाइसेंस लेना होता है वो है एपीडा। एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। एफपीओ द्वारा उत्पादों का निर्यात करने के पूर्व एपीडा के अंतर्गत पंजीकरण करना जरूरी होता है। यह संस्थान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह पंजीकरण भी वन टाइम ही होता है। 11वां जिस लाइसेंस की बात कर रहे हैं प्रमाण पत्र की वो है FSSAI। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। देखिए, एफपीओ द्वारा खाने पीने वाले उत्पादों के उत्पादन, भंडारण व विपणन आदि के सुरक्षित प्रमाणन के लिए उक्त प्राधिकरण से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत इस प्राधिकरण से जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी लाइफ टाइम ही होता है। अब है 12वां जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं वो है दुकानों व प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस। देखिए, एफपीओ द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में दुकान, उद्यम या प्रतिष्ठान स्थापित करने के पूर्व स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर पालिका से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। सामान्यतः यह लाइसेंस भी लाइफ टाइम ही होता है। 13वां जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है आपके लिए एफपीओ के लिए लाइसेंस लेना है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी। एफपीओ द्वारा विविध प्रकार के उद्यमियों की स्थापना अथवा कारोबार के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निगम या स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। आमतौर पर उक्त लाइसेंस की अवधि कारोबार या उद्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। 14वां जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है ESIPF और चाइल्ड लेबर पॉलिसी। देखिए, एफपीओ को श्रम विभाग के ESIPF चाइल्ड लेबर पॉलिसी का भी अनुपालन करना होता है। आवश्यकता अनुसार एफपीओ को संबंधित विभाग से सर्टिफिकेट लेना होता है जो लाइफ टाइम मान्य होता है। 15वां जो महत्वपूर्ण लाइसेंस है एफपीओ को लेने होते हैं वो है मंडी लाइसेंस। एफपीओ को कारोबारी आवश्यकता के अनुसार एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से मंडी लाइसेंस लेना होता है। इस लाइसेंस की अवधि या नवीनीकरण की प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। 16वां जो महत्वपूर्ण है लाइसेंस वो है पशुधन चिकित्सा लाइसेंस प्रमाण पत्र। एफपीओ को आवश्यकता के अनुसार लाइव स्टॉक मेडिकल लाइसेंस सर्टिफिकेट यानी पशुधन चिकित्सा लाइसेंस प्रमाण पत्र लेने की जरूरत पड़ती है। यह लाइसेंस पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। इसके अलावा एफपीओ अपनी कारोबारी आवश्यकता के अनुसार जैविक उत्पादों के लिए पीजीएस सर्टिफिकेट या थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है, यानी एफपीओ को जरूरत पड़ती है। इसी तरह महिला कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट के अंतर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अपने कारोबार की सुगमता और नियमों का अनुपालन करने हेतु एफपीओ को अपेक्षित लाइसेंस अथवा प्रमाण पत्र अवश्य हासिल करना चाहिए। एक बात और, उक्त लाइसेंस व प्रमाण पत्रों की वैधता की अवधि अथवा नवीनीकरण की अवधि में परिवर्तन होता रहता है। अतः नवीनतम जानकारी के लिए एफपीओ को संबंधित विभाग या एक्सपर्ट से अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अवश्य ही उपयोगी लगी होगी। इस संबंध में किसी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।